अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गणपति बप्पा मोरया। ये बप्पा सेठ है, सेठों के सेठ। ये दुनिया चलाते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जानकी भाभी, अरे जानकी भाभी, आप ये सब क्यों कर रही है? कल्याणी को बोल देती, वो कर देती ये सब। जानकी भाभी, आप परेशान मत होइए, अब बस आराम कीजिए और मेरे हाथों से सेवा करवाइए। अब तो तुलसी भी नहीं है जो बीच में टांग अड़ाएगी। अब से आपकी देखभाल की जिम्मेदारी फिर से मेरी हुई। ये लीजिए। जानकी को दवाइयां मैं दूंगा, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, पहले से इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आप पे, अरबों खरबों की रायचंद एम्पायर की जिम्मेदारियां। ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। जानकी की दवाइयों की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं सौंपना चाहता। जानकी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। भाई साहब, आप अभी भी हम पे शक कर रहे हैं? उर्मिला, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे शक। जानकी, ये क्या किया तुमने? दवाई फेंक दी। तुलसी हमेशा कहती है कि दवा से ज्यादा ताकत प्यार में होती है, और प्यार में तो कोई मिलावट भी नहीं कर सकता ना। बस रघु, अब से मैं दवा नहीं लूंगी। मैं वृंदा के पास रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, और देखना, उसके प्यार से ही मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊंगी। अगर ऐसा है तो इस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चलती हूँ। अब गाय भी सिंह दिखाने लगी है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम अचानक से सिंघम कैसे बन गए? इनकी भी जबान चलने लगी है। लगता है जानकी भाभी से पहले इनका ही काम तमाम करना पड़ेगा मुझे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ड्राइवर चलो। बहुत दिनों से ना हाथ की सफाई नहीं की थी रे। अब ये घूस को डॉक्टर से चोरी करने में काहे की शर्म? और तू टेंशन मत ले रे, ये हमारा मिशन तेरी जानकी माँ को बचाने के लिए मैंने किया है। लड़की ने जहर खाया है, 1-2 घंटे की ही मेहमान है, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना। ठीक है मैडम जी, इसको मैं नदी में फेंक दूंगा। ये तो फिर ड्राइवर है। कौन सा ड्राइवर? जब मैंने जहर खा लिया था, छोटी सी रानी को लगा कि मैं पप्पा सेठ के पास चली जाऊंगी, तो उन्होंने इसी ड्राइवर को बोला था मुझे नदी में फेंकने के लिए। ये तुझे नदी में फेंकने वाला था? इसको मैं बंटी भैया, नहीं, अभी हमें जानकी माँ की रक्षा के लिए आइडिया भी सोचना है ना, और हमें किसी भी तरह घर के अंदर जाना है।
समझ रास्ता मिल गया। सिर्फ 5,000 रुपया दिया राकेश सर ने। अगर उस लड़की को नदी में फेंक देता तो 20,000 रुपया मिलता। इतनी भी तो पी भी नहीं कि दारू में दूध दिखने लगा। ये तो दूध ही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये मेरा वेफर कौन खा रहा है? वेफर का पैकेट रबर बैंड से बंद कर दिया कर गधे, नहीं तो सिल जाती है। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल, चुड़ैल। बस करो। माफ कर दो मुझे। मैंने सुना कि तुम किसी को नदी में फेंकने वाले थे। अब हम तुम्हें नदी में फेंकेंगे। वहाँ के मगरमच्छ भूखे हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं आपके बाद कुछ गलत कोई काम नहीं करूँगा। छोड़ देंगे। पहले सच सच बताओ कि राकेश रायचंद और उर्मिला रायचंद जानकी रायचंद को जहर देना क्यों चाहते थे? मुझे क्या मालूम, मैं तो मामूली सा ड्राइवर हूँ। बताना तो पड़ेगा, वरना हम तुम्हें नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बच्चों की कसम क्या कहता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सच सच बताओ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। पकड़ो इसे। हंसकर तुलसी, कमर टूट जाएगी। क्या हुआ तुलसी, तू इतनी उदास क्यों है? बंटी भैया, वो ड्राइवर ने तो बताया ही नहीं कि छोटे सेठा नहीं जानकी माँ को मारना क्यों चाहते हैं। देख तुलसी, तू उसकी टेंशन मत ले, मैंने सब कुछ पहले से सोच के रखा है। मैं उस घर में ड्राइवर बनकर घुसूंगा और मेरे पीछे पीछे तुम लोग आओगे और इस तरह हम सब मिलकर तुम्हारी जानकी माँ को बचा लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना है
कि वो राकेश और उर्मिला आखिर करना क्या चाहते हैं। बेबी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे दिमाग में बैक टू बैक सीरियल किलिंग के आइडियाज क्यों आ रहे हैं? पहले तुमने भाभी को मारने का सोचा, उसके बाद तुलसी को, और अब रघुवीर भैया को। हो क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, चल क्या रहा है बेबी? हाँ राकेश, हॉस्पिटल से फोन आया था मुझे। रघुवीर भाई साहब अभी भी पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि तुलसी की तबीयत फूड पॉइजनिंग की वजह से खराब हुई है। उन्होंने डॉक्टर को धमकी दी है कि अगर सच में दवाइयों में जहर है तो उस डॉक्टर को वो छोड़ेंगे नहीं। और रघुवीर भाई साहब की पहचान डायरेक्ट ट्रस्टेस के साथ है। अगर वो डॉक्टर जेल जाएगा तो उसके साथ साथ हम भी जेल जाएंगे। इसीलिए राकेश, रघुवीर भाई साहब को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। हेलो मिस्टर, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिल में प्यार जग गया अपने रघुवीर भाई साहब के लिए? प्यार तो मैं अपने सगे बाप से भी नहीं करता और मिला, फिर वो तो मुंह बोला भाई है। तुम प्लान बताओ। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो राकेश, बस इतना समझ लो रघुवीर भाई साहब का इस घर में आज आखिरी दिन है। कहाँ मर गया ये ड्राइवर, सुबह सुबह परेशान करके रखा है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों? अरे वो मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है और ये ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तू मीटिंग अटेंड कर, देर हो जाएगी, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा। पक्का? पक्का। चल फिर मैं आता हूँ। प्रणाम साहब, प्रणाम 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 माता जी। हाँ साहब, हमारा नाम है प्रकाश, हमारे मामा के हैं हम खास। कौन मामा? अरे साहब, हमारे मामा जी आपके यहाँ पे ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना। बोले शंकर का नाम ले और चल काम पे। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, मैंने कुछ देखा ही नहीं। काम पे भी आने में लेट हो गया, माता जी के लिए आश्रम पे चलने। अब कहा है ना साहब कि मामा जी को ना अर्जेंटली गांव जाना पड़ा है, तो मामा जी ने हमको यहाँ पे भेजा है। आपको माता जी की फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम माता जी को ना लेके जाएंगे। हम फराटेदार गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने हमको बताया है कि आज के दिन सुबह सुबह माता जी को आश्रम जाना होता है, तो आप फिक्र मत करो, हम माता जी को आश्रम ले जाएंगे। चाबी, अच्छा चाबी। और फराटेदार चलाने की जरूरत नहीं है, माँ को आराम से लेके जाना। अरे साहब कहाँ बोलते हो, आपकी मैया हमारी मैया है साहब, तो मैया की फिक्र मत करो, हम मैया को ना आश्रम ले जाएंगे। अब घर में तो एंट्री मिल गई, बस अब तुलसी की माँ को बचाने का मिशन शुरू करना होगा। आइए भैया, हम आपको पहुंचा देते। आइए, आओ, पर आओ। मर गया रे, ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसका ब्रेक और क्लच पैड किधर है? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? कछो नहीं मैडम, हम तो यही देख रहे हैं कि आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो कहीं गिर तो नहीं गई, अब बहुत सीरियस हो गई है। क्या बात है, कौन प्रॉब्लम है का? चुपचाप गाड़ी चलाओ, फालतू की बातें करने वाले मुझे ज्यादा पसंद नहीं। जी मैडम, समझ गए, अभी चलाते हैं गाड़ी। अब तुम गाड़ी चलाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं भजन सुन रही हूँ। ये गाड़ी चलेगी कैसे? एक काम करता हूँ ना, तुलसी को ये फोन करता हूँ, वो मुझे इंटरनेट से देख के मुझे बता देगी, समझा भी देगी।
है यार, ये सेठ लोग ड्राइवर को रहने के लिए भी कमरा देते हैं। यस यस, तभी तो हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। बंटी भैया का फोन, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना सेठ? हाँ बंटी भैया। अरे तुलसी, तेरी सेठ की तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और ये मुझे समझ में नहीं आती है। सुन ना, तेरे पास तो स्मार्टफोन है ना, तो उसमें से वीडियो देख के मुझे समझा दे। हाँ हाँ। क्या हुआ? बंटी भैया ऑटोमेटिक। हाँ बंटी भैया, ऑटोमेटिक गाड़ी में कभी गियर नहीं होता, वो अपने आप चलती है। आपको बस रेस देनी है और ब्रेक दबाना है। आपके बाजू में कुछ गियर जैसा होगा। हाँ, दिखा। उसको ब्रेक दबा के टी पे लेके जाओ और धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ना है। थैंक यू तुलसी, चलने लगी गाड़ी। थैंक यू सो मच। सुन, तू ना अभी ना फोन पे ही रहना, ताकि अगर कुछ हो तो मैं तुझे पूछ सकूं, समझी ना? हाँ बंटी भैया। एक मिनट, क्या बात है बेबी? हाँ, तुम तो कटरीना लग रही हो पूरी। कहीं पार्टी वार्टी में जाने का प्लान है क्या? कल से हमारे सितारे चमकने वाले हैं राकेश, क्योंकि रघुवीर भाई साहब तो कल से इस दुनिया में रहेंगे नहीं। फिर उनकी जगह उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस सब मुझे ही तो संभालना। आप मतलब हमें संभालना। अब चलो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, ऑफिस के लोगों से मिलना है, उनका भी भरोसा जीतना है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं तुम वो करो। तुलसी कहाँ जा रही है? तुलसी। ममता बस्ती की फाइल रेडी रखना, मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूं और मुझे सारा अपडेट चाहिए। बंटी भैया, सेठ तो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगी। मतलब? मुझे लगता है कि हमें सेठ को सच बताना चाहिए कि वो झूठी रिपोर्ट्स थी, और जानकी माँ को खतरा है तो वो भी बता दूंगी, और वो सेठ मेरी बात भी मान लेंगे। अरे नहीं मेरी माँ, ऐसा कुछ भी मत करना। उनको लगेगा हम उनकी जासूसी कर रहे हैं, समझी ना? अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो हम चारों को मुंबई पार्सल करवा देंगे, समझी? तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अब तो कर दिया बंटी भैया, अब सब कुछ पप्पा सेठ के हाथ में है। पापा ना मेरा बैग ऑफिस में ले गए, अब उनके ऑफिस में छोड़ देंगे मुझे। आज मेरा एग्जाम है, अगर मैं फेल हो गए तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरे ऐसी बददुआ मत दो बेटा, आजा बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरे पापा रायचंद सेठ के ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है बेटा, आओ बैठो। हेलो मैडम, ऑफिस के बाहर आ गया हूँ, बस रघुवीर रायचंद के आने का इंतजार है। गुड। फुल प्रूफ प्लान बनाया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और किसी भी हालत में रघुवीर भाई साहब जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझे? एक और बात, उनका कैबिन नंबर 12 है, गैस बस सिर्फ उसी कैबिन में छोड़ना। जी मैडम, आप टेंशन मत लो, बस अब रघुवीर रायचंद की सांसों की उल्टी गिनती शुरू।
कहाँ जा रही है? मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहती हूँ। ये प्राइवेट ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं है कि पानी पीने जा रहे थे। चल भाग यहाँ से। माँ कहती है जो प्यासे को पानी पिलाता है वो चौकीदार से सेठ बन जाता है। अच्छा, तो तुम मुझे मूर्ख बना रही है। नहीं, मैं पागल नहीं बना रही हूँ। सॉरी सर। इट्स ओके। जाने दो ना वॉचमैन सेठ, प्लीज। अंदर जाना अलाउड नहीं है। कब से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। चल निकल यहाँ से, तू निकल। क्या करूँ, कैसे जाऊँ अंदर? मुझे कुछ भी करके आज सेठ को सब सच बताना होगा। पप्पा सेठ, प्लीज मेरी मदद करो। संकट, एक बहुत भारी संकट मंडरा रहा है तुम्हारे परिवार पे। नेटवर्क को क्या हो गया?